इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान ने पहले बाबा को वचनबद्ध किया और कहा, यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो एक मेरी विनय है, क्या जाय विवाहु शैल जय, यह मोहि मांगे है। आप जाकर पर्वतराज हिमांचल की पुत्री पार्वती जी से विवाह करिए। ने स्वीकार कर लिया। देखिए, श्रेष्ठ का कल्याण में निवेदन हो तो उसको हर हालत में स्वीकार करना चाहिए। श्रेष्ठ के साथ तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, कह शिव जदपि उचित असनाही, नाथ बचन पुनि में टिकी, सिर धरिया सुकरिय तुम्हारा परम धर्म यह नाथ। क्यों मात पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिन ही विचार करिए शुभ जानी। अपने श्रेष्ठ की बात विचार शून्य होकर यथारूप स्वीकार कर लेनी चाहिए। आप सब प्रकार हमारे हितैषी हैं। प्रथमतया तो यह समझना आवश्यक है कि हमारा कौन हितैषी है। यदि हमने ये निर्णय कर लिया कि कौन हमारा हितैषी है तो उसकी हर बात हम मानेंगे। जब तक यह निश्चय नहीं होगा कि हमारे हित की कौन सोचता है, तब तक हम बात मानेंगे नहीं, तब तक तर्क करेंगे। अब जिस क्षण निश्चित हो गया हमारा हितैषी कौन है, तो हम उसकी हर बात मान लेंगे। इसका निर्णय स्वयं को करना होगा। बाबा ने कर लिया। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो शिव सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म ज्योत रचना। प्रभु तो शिव सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म ज्योत रचना। तुम सब भाई। बाबा भोलेनाथ कहते हैं, प्रभु आप मेरे सब प्रकार हितैषी हैं, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। वही बात, हमारा कौन भला सोचता है यह हमको सोचना चाहिए। कौन हमारा भला चिंतन करता है। देखिए, जो हमारा भला चाहता है वो हमारे किसी भी दुर्गुण को पकड़ेगा और तुरंत बताएगा। जो बुरा चाहता है वो मिट्टी डालेगा। अरे ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ा, जैसा है तैसा है। नहीं, हम औरों का हित चाहे न चाहे भैया, अपना तो हित चाहे। हमको अपने प्रति हितकारी होना चाहिए। मेरे प्रभु ने वचनबद्ध किया, लिया। अब ये काम सरल नहीं है। लड़के से कोई कहे अथवा लड़के के पिता से कहे कि अमुक कन्या से आपको अपने पुत्र का विवाह करना है, तो लड़के का पिता स्वयं परेशान हो जाएगा कि भाई मैं वर वाला हूं, वो कन्या वाले हैं, कन्या पक्ष मेरे पास आवे तो हम प्रस्ताव करें। वर पक्ष जा करके कहे कन्या के पिता से,
अपने भारतीय संस्कृति का वर ढूंढता है, वर का पिता लड़की ढूंढे, ये अच्छा नहीं लगता। और कई लोग तो बहुत रुष्ट हो जाते हैं, चले आए आप, मैं क्यों करूं आप अपनी कन्या से आपके वर का बेटे का विवाह, मैं तो नहीं करूंगा। अरे भाई क्यों नहीं करेंगे, भगवान की आज्ञा है तो भगवान ने आप ही को आज्ञा दिया है का अपना घर काम करिए जाइए। जो क्यों कि जब प्रस्तावक इधर वर पक्ष का होता है तो कन्या पक्ष का चिंतन बदल जाता। ये बड़ा कठिन है। अभी आने के दिन मैंने एक विवाह तय किया है, जिस दिन आ रहे थे, कृपा कर दी ठाकुर जी ने, हाँ हो गया। ये लाला की कृपा बड़ी टेढ़ी है साहब, टेढ़ी है, लेकिन काम कठिन है। अब कैसे होगा, तो भगवान शिव ने सप्तऋषि को बुलाया। शिव पुराण में कथा का थोड़ा अंतर है। किस लिए बुलाया, जाइए पार्वती जी की प्रेम परीक्षा कर लीजिए। सप्तऋषि गए, वहां क्या प्रेम परीक्षा करना हो। देखिए जहां अगाध प्रेम होता है वहां परीक्षक भी फेल हो जाता है। अगाध प्रेम में, अथाह प्रेम में आपका जिससे प्रेम हो वहां आप आदान प्रदान का कोई हिसाब नहीं कर सकते हो। तो सप्तऋषियों को मानो परीक्षण लेने भेजा गया। परीक्षण नहीं, आकाशवाणी से भगवान ने कहलवाया था, मिल ही तुम ही जब सप्तऋषिषा जाने हो तब प्रमाण भागीषा। जब सप्तऋषि आपको मान मिले तो समझिएगा हमारी वाणी सत्य है। इसलिए भगवान शिव ने सप्तऋषियों को भेज दिया। अरे भाई आप कोई सत्कर्म करने जा रहे हो, बेटे का ब्याह करने जा रहे हो, बिटिया का करने जा रहे हो, दुकान खोलने जा रहे हो, कोई महात्मा मिल जाए, कोई साधु पुरुष मिल जाए तो समझिएगा मंगल हो गया। कोई ब्राह्मण देवता मिल जाए, कोई मंदिर के भगत जी मिल जाए, समझिएगा महामंगल हो गया। क्यों, भगवान के भक्त मिलते ही तब हैं जब कार्य की सिद्धि होती। पूरी लंका में हनुमान जी महाराज ने भ्रमण किया, एको बाबा जी साधु नहीं मिले, लेकिन जैसे बाहर निकले भवन एक पुन दीख सुहावा हरि मंदिर तह, अरे विभीषण जी मिल गए और माता जी का दर्शन प्राप्त हो गया। साधु के मिलने पर ही कार्य सिद्धि होती है, ऐसा विश्वास रखना चाहिए, सर्वकाल रखना चाहिए। माँ का प्रेम परीक्षण हुआ, थोड़ा कठिन है लेकिन भया, जय जयकार करके वापस आए, शिव जी को सुनाए, शिव जी प्रसन्न हो गए। आगे की कथा में तारक नाम के असुर का प्रसंग है, पुराणों में अन्य भाव से लिखा है। ये तारकासुर ने तप करके इतना प्रताप एकत्र किया, सारे देवता उससे हार गए हो, देवताओं को जीत लिया। तारकासुर ने तप पूर्वक यह वर मांग लिया भगवान ब्रह्मा से, शिव जी के शुक्र से जो पुत्र जन्मे वही हमारा वध करे। शिव जी तो समाधि में बैठे हैं, ब्याह नहीं भया, जब हाँ भी नहीं किए हैं, तो जब तक विवाह न होगा शिव जी का तब तक उत्पात करूंगा मैं। आप देखते होंगे उत्पाती लोग बहुत दिन तक रहते हैं, सज्जन लोग थोड़े दिन रहते हैं। उत्पातियों की उम्र बहुत होती है, कितना भी कोई कोशिश करे लेकिन वो हिलते नहीं। हमारे देशी एक कहावत है, पापी मरे न खंडहर ढहे। हाँ ये कठिन है जरा। भगवान ब्रह्मा ने देवताओं को बुलाकर कहा, आप जाकर शिव जी को समाधि से उठाओ। देवता बोले कैसे, या तो कामदेव को भेजो। कामदेव गए, अरे जहां भजन है वहां कामना क्या करेगी, जहां राम ना वहीं कामना, और जहां राम वहां क्या काम, कोई प्रभाव नहीं। सोचा वापस जाऊंगा तो जवाब क्या दूंगा। पुष्प के धनुष पर 5 बाण साध करके शिव जी के हृदय पर मारा, बाबा की समाधि टूटी। शिव जी ने दाएं देखा बाएं देखा, कोई दिखा नहीं। जब ऊपर देखा, आम्र पल्लव के झुरमुट में छिपे कामदेव को देखा है बाबा ने। एक पल का आवेश हुआ शिव जी। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम
भयो चरितारा चितवत काम भयो चरितारा चितवत काम भयो चरितारा। कामदेव को देखते ही बाबा का आवेश और बढ़ गया और तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जलकर राख हो गया। रति रोती बिलाप करती भगवान शिव के शरण में आई। बाबा ने उसको वरदान दिया, अब ते रति तव नाथ कर हो यह नाम मनंग बिनु बप व्यापी सुन निज मिलन। बिना शरीर के कामदेव सबको व्यापेगा। आपको कैसे मिलेंगे यह सुनिए। ये कथा पुराणों में है, शिव पुराण में भी है। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरन महामहिमा होई कृष्ण तनया होई पति तोरा। बचनु अन्यथा होई नमो। बचनु अन्यथा होई नमो। बचनु अन्यथा होई नमो। बचन अन्यथा हो ही न मोरा। भगवान शिव ने कहा, यदुवंश में परमात्मा श्री कृष्ण स्वरूप में अवतार लेंगे। उनके पुत्र प्रद्युम्न जी आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। मेरी बात अन्यथा नहीं होगी, जाइए। देखिए, दो बात है, यथा और अन्य यथा। यथा माने जैसा, अन्यथा माने ऐसा नहीं वैसा। बाबा कहते हैं जो कह दिया उसका पालन होगा। कथाएं सृष्टि क्रम से एक दूसरे से लगी हैं। कथाओं को कुछ अलग से नहीं बनाना है, सहज ही क्रम है। अब देवताओं ने देखा शिव बाबा ने रति जी को वर प्रदान कर दिया, तो सब देवता शिव जी की शरण में आ गए और जय जयकार करने लगे। बोले शंकर भगवान की जय, चंद्रशेखर भगवान की जय, बाबा विश्वनाथ भगवान की जय, भुजंगेश्वर भगवान की जय, नंदीश्वर भगवान की जय। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।